आज की क्लास में हम एनसीईआरटी क्वेश्चन वो भी इन टेक्स्ट अनसॉल्व्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जब हम पहला क्वेश्चन आपको दिखाई देगा 10.2 से, इससे पहले हमने इसलिए स्टार्ट नहीं किया, वो इससे पहले सिर्फ नोमेनक्लेचर था। तो अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं 10.2। वाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ KI। ये इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब हम अल्कोहल की रिएक्शन KI के साथ कराते हैं तो हम कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को यूज क्यों नहीं करते। इसका मेन रीज़न ये होता है, जो कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो KI को ऑक्सीडाइज करके आयोडीन गैस को लिबरेट कर देता है। आयोडीन पे क्या करा देता है, ऑक्सीडेशन करा देता है, जिसके कारण वो अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता। इसकी जगह हम कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की जगह हम क्या करें, हम यहाँ पर करेंगे कि कोई भी प्रोटोनिक एसिड ले लेंगे, एक्सपेक्ट कंसनट्रेट H2SO4, जिससे ये रिएक्शन ईजिली प्रोसेस हो सके। तो आपको पता चल गया कि हम कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ नहीं करते इसमें, तो क्योंकि कंसनट्रेट H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आप इतना भी आंसर लिख दोगे ना इसमें, बिकॉज कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तब भी आपका आंसर क्या माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। अब हमारे पास है 10.3 क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे, प्रोपेन को बनाएंगे 3 कार्बन और उसके ऊपर 2 हैलोजन को अटैच करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि डाई हैलोजन, यहाँ पर क्या लिखा गया है, डाई हैलोजन लिखा गया है। तो हम यहाँ पर 2 हैलोजन लगाएंगे। तो आप देखो हम इसको कैसे इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हमने X क्या होता है, यहाँ पर हमने एक कॉमन हैलोजन ले लिया है, तो यहाँ पर सिर्फ हम इसको हैलोजन से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसमें दोनों कार्बन पे हैलोजन लगाने के बाद हम इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं हाइड्रोजन से। तो यहाँ पर हमने देखो एक स्ट्रक्चर बना दिया है इसका डाई हैलोजन डेरिवेटिव प्रोपेन का। तो यहाँ पर हमने फिर से 3 कार्बन बनाए, फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे हमने हैलोजन को अटैच कर दिया है और उसके बाद हमने कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट किया है। कार्बन की बाकी वैलेंसी को हम हाइड्रोजन से कंप्लीट करते हैं। तो आपने दिखाई दे रहा होगा कि हमने 2 स्ट्रक्चर को बना दिया है। अब थर्ड में क्या करते हैं कि दोनों हैलोजन को मिडिल वाले कार्बन पे हम अटैच कर देते हैं, तो हमारे पास एक और स्ट्रक्चर बन के आता है। और बाकी आपको पता ही है हमें क्या करना है, हाइड्रोजन से कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करना है। अब हम इसका 4th स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 3 कार्बन को बनाएंगे और फर्स्ट नंबर कार्बन पे दोनों हैलोजन को अटैच करेंगे। इसके बाद आप देखोगे कि हम बाकी कार्बन पे उसकी वैलेंसी को कंप्लीट कर रहे हैं, किसके थ्रू, हाइड्रोजन से। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन 10.4। ये क्वेश्चन थोड़ा और अच्छे से आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 10.4 और आपने देखा होगा इसमें क्या लिख रखा है, अमोंग द आइसोमरिक एल्केन ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12 आइडेंटिफाई डेट वन फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन यील्ड। तो ये कह रहा है कि हमारे पास C5H12 एक हाइड्रोकार्बन है और हम उस पर फोटो केमिकल क्लोरिनेशन करेंगे। आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, हेलोजिनेशन, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या आ गया, फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन। तो ये कह रहा है कि उससे सिर्फ ऐसा क्लोरिनेशन करो जिससे एक ही मोनोक्लोराइड कंपाउंड बने। आपको पता है आइसोमर, आइसोमर का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। बट यहाँ पर वो पहले क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिर्फ एक ही सिंगल मोनोक्लोराइड कंपाउंड बने। तो यहाँ पर होता है हमारा C5 और H12। हम इसकी क्या करेंगे, क्लोरिनेशन करेंगे। तो आपको पता है सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बन के आना चाहिए और वो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, C5H11Cl। बट हम आपको कैसे बताएंगे, कैसे एक ही मोनोक्लोराइड। तो आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए, जब सारी पोजीशन इक्विवेलेंट हो कार्बन की
तो वहाँ पर इक्विवेलेंट पोजीशन का होने का मतलब ये हो गया कि उनमें से किसी पे भी एक ही हैलोजन अटैच होगा, जी वो कंपाउंड कितना ही बड़ा हो, उस पर कितने कार्बन हो, क्योंकि उनकी सबकी पोजीशन क्या होती है, इक्वल होती है। तो आप देखोगे जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो आपके पास देखो क्या बन के आएगा, तो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, जब हैलोजनेशन करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये बन गया C5H11Cl। तो यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर बन के आएगा वो ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो आप देखोगे जो मिडल में कार्बन प्रेजेंट है उसके पास कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पर तो हैलोजन अटैच नहीं हो सकता है, वहाँ पर तो हैलोजन नहीं अटैच हो सकता है मिडिल वाले कार्बन पे। तो यहाँ पर बाकी इसके चारों तरफ जो मिथाइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं वो चारों के चारों एक जैसे हैं और उनकी इक्विवेलेंट पोजीशन है, आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो स्क्रीन पे, उन सभी की क्या है, इक्विवेलेंट पोजीशन है। तो इक्विवेलेंट पोजीशन होने के कारण किसी भी एक एल्काइल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप पे से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उस पर क्या लग जाएगा, हैलोजन लग जाएगा। उस पे क्या लग जाएगा, एक पे हैलोजन अटैच हो जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट का आंसर होगा वो यही होगा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अब है सेकंड क्वेश्चन, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, मतलब उन पे 3 हैलोजन अटैच होने चाहिए, 3 आइसोमर कंपाउंड बनने चाहिए। जब हम C5H12 का क्लोरीनेशन करेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, वहाँ पर हमारे पास 3 आइसोमर बनने चाहिए। जैसे आप देखोगे सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ रिएक्शन किए हैं तो A++A+B+C, तो 3 कंपाउंड बनेंगे। आइसोमर का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट। तो वो ये कह रहा है कि 3 आइसोमर बनने चाहिए। तो आप देखोगे वो हमारे पास कंपाउंड कौन सा होगा, ये हमारे पास होगा एन पेंटेन, और ये एक स्ट्रेट चेन हो गई, ध्यान रखना। तो आप देखोगे जो मिडिल में कार्बन हम उसको एक सेंटर मान के चलते हैं और वो हमारी एक फिक्स पोजीशन होगी पहली, जहाँ पर एक हैलोजन अटैच हो सकता है। इसके दोनों तरफ जो कार्बन है वो सेम है, इक्विवेलेंट पोजीशन पे है, उनको हमने बी मान लिया, वो इक्विवेलेंट, वहाँ बी पे एक और हैलोजन अटैच हो सकता है और उससे नेक्स्ट कार्बन पे भी इक्विवेलेंट है, तो उनको हमने क्या मान लिया, सी मान लिया। तो यहाँ पर देखना हमारे पास कौन से 3 आइसोमर बन सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर देखना कौन से 3 आइसोमर बन के आएंगे। तो पहला आइसोमर हमारा ये बन जाएगा, ए वाली पोजीशन पर हैलोजन अटैच हो सकता है, दूसरे वाले में देखोगे बी पे हैलोजन अटैच हो सकता है, और तीसरे में देखोगे आपके पास सी नंबर पोजीशन पे हैलोजन अटैच हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा हमारे पास 3 आइसोमर बन के आ गए। तो यही पूछा है 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, मतलब ऐसे कौन से 3 आइसोमर है जिसपे एक एक हैलोजन अटैच हो सकते हैं, और उसका नाम होता है पेंटेन। और एन लिखना जरूर, क्योंकि एन से हमें पहचान हो जाएगी वो स्ट्रेट चेन है, एन से ये पता चल जाएगा वो स्ट्रेट चेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। तो आप समझ गए 4 आइसोमेरिक मतलब C5H12 पे 4 ऐसी पोजीशन डिफरेंट हो जहाँ पर हमारे पास जो हैलोजन अटैच हो सके। तो आपने देखा जब हमने C5H12 का हैलोजनेशन किया तो वहाँ पर A B C D 4 हमारे पास आइसोमर बन के आएंगे, और वो हमारे पास आइसोमर कौन सा होगा देखना, आपको दिखाई दिया हो स्क्रीन पे 2 मिथाइल ब्यूटीन। तो यहाँ पर इसको हमने सेंटर मान लेंगे, ये हमारी ए पोजीशन हो जाएगी। इसके बगल में जो मिथाइल ग्रुप है वो दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन पे, उनको हमने बी पोजीशन मान ली, और इसके इधर वाला CH2 को हमने सी पोजीशन मान लेंगे, डिफरेंट पोजीशन है, डिफरेंट इक्विवेलेंट पोजीशन है, और लास्ट वाले को हमने क्या मान लिया, डी। अब हम इसके हैलोजनेशन करेंगे
तो आप देखोगे हमारे पास इस पर डिफरेंट अटैच होके आ जाएंगे। तो हमारे पास 4 आइसोमर बनेंगे जब हैलोजनेशन करेंगे। एक बार तो बेटा ए पे अटैच कर देंगे हैलोजन को, एक बार बी वाले कार्बन पे अटैच कर देंगे, एक बार सी वाले पे अटैच कर देंगे और एक बार डी वाले पे। तो आपको दिखाई देगा कि हमारे पास 4 डिफरेंट मोनोक्लोराइड कंपाउंड बन के आ जाएंगे। देखो इन सब का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो यही कह रहा है 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड का मतलब 4 डिफरेंट आइसोमर, 4 डिफरेंट आइसोमर। और इसका नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो आपको समझ में आ गया होगी ये क्वेश्चन।